हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैं आप लोगों को यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वो सारे के सारे प्रैक्टिस करवाऊँगा, जितने मुझे लगा कि ये समझने हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ ये, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके 25 क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग ही पूरा का पूरा चैप्टर प्रिपेयर हो गया। बच्चों एक चीज़ आप लोग ध्यान से सुनो, आप लोग YouTube पे ढेर सारी वीडियोस देखते हो, ये देखते हो कि बच्चों ये क्वेश्चन कर लो, ये क्वेश्चन कर लो, आपका चैप्टर हो गया प्रिपेयर। बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता। पता है रियलिटी में होता है कि आप जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा क्वेश्चन को समझने के लिए। क्योंकि साइंस के अंदर क्या होता है, आपके पास आंसर लिखने का तरीका सिर्फ चेंज होगा, आंसर वही एक रहने वाला है, लेकिन क्वेश्चन की वैरायटी उस एक आंसर की काफ़ी सारी होती हैं। और उस वजह से काफ़ी सारे बच्चे वो लिमिटेड क्वेश्चन करके जाने की जैसे क्या करते हैं, फेस करते हैं प्रॉब्लम कि ये जो अलग क्वेश्चन आए ना इनमें क्या करें, ये तो हमने कभी प्रैक्टिस ही नहीं करा। इसलिए एक चीज़ याद रखो, अगर आप कभी भी ऐसी वीडियो देख रहे हो कि बच्चों ये क्वेश्चन कर लो, आपकी पूरी प्रिपरेशन हो गई, तो आप लोग अपना खुद का नुकसान कर रहे हो। क्योंकि आप लोग ये सोच रहे हो अरे कम टाइम है, जल्दी प्रिपरेशन हो जाएगी। जल्दबाजी में कभी कोई काम ठीक नहीं होता। अगर आपको काम ठीक करना है ना तो प्रिपरेशन ढंग से करनी पड़ेगी। तो उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पे ये टॉपिक समझो कि कौन से मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ सारे इंपॉर्टेंट तो हैं लेकिन पूरे नहीं हैं। इस पूरी फाइल को मैं आप लोगों को अपलोड, जो पूरी की पूरी फाइल है क्वेश्चन ईयर की, जैसे ही पीडीएफ खत्म होगा, मैंने पीडीएफ पे एक लिंक दे रखा है, उस लिंक को ओपन करके आप पूरा का पूरा पीवाईक्यू डाउनलोड कर सकते हो और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। When 2 ml of sodium hydroxide solution is added to a few pieces of granule, हमारे पास जो रिएक्शन होती है वो यहां पर कौन सी होगी? अब बच्चों जिंक है, NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? सोडियम जिंकेट। और सोडियम जिंकेट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ करेक्ट फॉर्मूला एक ये है और एक ये है, लेकिन साथ में रिएक्शन में रिलीज हो रहा है हाइड्रोजन, ना कि H2O। इसलिए मेरा करेक्ट आंसर क्या हुआ? बी। नेक्स्ट, select the following a decomposition reaction in which source of energy is light. लाइट की वजह से कौन सी रिएक्शन होती है? मैंने आप लोगों को ऑलरेडी रिवीजन क्लास में बताया था। दो ही एग्जांपल आएंगे आपके पास, AgBr और AgCl। MnO2 plus 4HCl gives MnCl2। सेम रिएक्शन है एनसीईआरटी की, आप लोगों को रिवीजन के अंदर एनसीईआरटी की यही रिएक्शन प्रैक्टिस करवाई थी। क्वेश्चन में पूछा गया कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। अगर हम ध्यान से देखें MnO2 है, वो क्या हो रहा है? वो कन्वर्ट हो रहा है MnCl2 में। यहां से ये क्या बन रहा है? इसके पास ऑक्सीजन था, ये क्या कर रहा है? लूज दी ऑक्सीजन। तो मैं क्या लिखूंगा? MnO2 क्या हो रहा है? अगर बच्चों MnO2 रिड्यूस हो रहा है तो बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये समझ में आना चाहिए कि HCl क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। तो MnO2 रिड्यूस एंड HCl इज, आंसर हुआ हमारा डी पार्ट। असर्शन, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट विथ reason nitric acid oxidize the hydrogen gas produced to water and itself get reduced। अब हमें ये पता होना चाहिए, पता है ये जो क्वेश्चन है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में दे दिया कि पीवाईक्यू में, लेकिन मैंने जानबूझ के यहाँ पे डाला ये है क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये आपका चैप्टर 3 मेटल एंड, क्योंकि उसकी कंसेप्ट का है, जहां पर हमें बताया जाता है कि नाइट्रिक एसिड रिएक्ट तो कर रहा है मेटल के साथ लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं इवॉल्व कर रहा। क्या इवॉल्व कर रहा है? पानी।
क्यों? क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हमें क्या याद रखना है? रीजन। नाइट्रिक एसिड क्या होता है? बच्चों आप लोग सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है कि एनसीईआरटी की लाइनें क्या है। अगर आप एनसीईआरटी की एक एक लाइनें बस ढंग से पढ़ के चले जाते हो ना, आपको पता है आपको किस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। फिर आपको फर्क नहीं पड़ता कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, बस लाइनें समझ में आ गई ना। तुम लोगों को कभी लगता होगा कि मैं या मेरे जैसे और जितने भी टीचर्स हैं, आखिर भाई हम लोग बिना किताब खोले सब कुछ हमें याद रहता है, सब कुछ क्वेश्चन आराम से कर देते हैं। इसका रीज़न बस यही है कि हमें एनसीईआरटी की लाइनें रट चुकी हैं, बैठ चुकी हैं। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, हमारे पास एक्सपीरियंस ऑफ ईयर ज़्यादा है तुम्हारे कंपैरिजन में। तुम्हारा तो 1 ही साल है, हमारे तो 10 साल से, मेरा तो 10 साल से ज़्यादा है। अब देखो, एक्सपीरियंस की बात नहीं है। अगर सिर्फ और सिर्फ आपको कभी भी ये चीज़ बोली नहीं आती कि एनसीईआरटी की लाइनों पे फोकस करो, आप काफ़ी सारी वीडियोस और भी देखते होगे, उसमें क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, केमिस्ट्री के ये है टॉपिक इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक प्रैक्टिस करो, आपके मार्क्स हो जाएंगे पक्के, ये वाला चैप्टर है इतने मार्क्स का, इस पे फोकस करो। ठीक है, वो बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या वो पूरा का पूरा सफिशिएंट है? पता है क्यों? क्योंकि हम तो करके जो जाएंगे प्रैक्टिस, वो किस में जाएंगे? लिमिटेशन में। और लिमिटेशन में भाई जब आप करके जाओगे तो आपको सब कुछ आता होगा। अगर सब कुछ तुम्हें चाहिए कि हाँ, जब हम पेपर उठाएं देखें, अरे ये क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नहीं आता, लैंग्वेज जरूर पढ़ी थी, क्वेश्चन ये मैंने अभी तक जिंदगी में कभी अटेम्प्ट नहीं किया, लेकिन हाँ ये लैंग्वेज तो मैंने पढ़ी है क्योंकि एनसीईआरटी की लाइनें में से है। तो तुम्हें जब वो समझ में होगा ना कि ये क्या है, तुम आराम से आंसर दे सकते हो। इसी तरह से जैसे ये क्वेश्चन जिस बच्चे ने समझ लिया कि ये चैप्टर 1 का है ही नहीं, चैप्टर, तो यानी कि भाई तुम लोग पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो एनसीईआरटी से। तुम्हारे पास जो ग्रंथ है ना, वो बस एक ही है इस टाइम पे, एनसीईआरटी। सिर्फ और सिर्फ फोकस करो एनसीईआरटी पे। एंड इवन आप लोग के जो डायग्राम होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि काफ़ी सारे बच्चे, जैसे ये डायग्राम होते हैं, ये वाले डायग्राम, बच्चे तो इनको देखते भी नहीं है, वो देखते हैं अरे इनको कौन पढ़ेगा, इनमें से क्या आता है। पता है कितनी बारी क्या होता है कि ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं लेबलिंग के लिए कि यहाँ पर कौन सा कंपाउंड यूज किया गया, कौन सी गैस इन्वॉल्व हो रही है। अब जिसने ढंग से पढ़ रखा होगा वो तो कर लेगा, लेकिन जो क्वेश्चन रट के गया होगा वो कर पाएगा। इसलिए फोकस करो एनसीईआरटी पे बच्चों। अगला क्वेश्चन, आपको केमिकल रिएक्शन बतानी है। याद करो मेरी लास्ट वीडियो रिवीजन की, मैंने आप लोगों को हर एक का एग्जांपल बताया था। चलो चेंज इन कलर क्या लूं? FeSO4.7H2O, ये क्या होता है? ग्रीन कलर क्या लिखोगे? सॉल्यूशन नहीं, क्रिस्टल। जैसे ही इसे हीट करोगे क्या मिलेगा आपको? सबसे आसान रिएक्शन है बच्चों। लेकिन अगर आप लोगों ने क्रिस्टल मेंशन नहीं किया तो आपको नंबर नहीं मिलने वाले। क्रिस्टल, सॉल्ट, कुछ भी लिखो। चेंज इन टेम्परेचर, एक और आसान रिएक्शन, क्विकलाइम प्लस वाटर क्या बनाएगा? स्लेक लाइम प्लस
हीट, तो हीट मुझे क्या बता रही है? एक्सोथर्मिक है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा? हीट रिलीज हो रही है। तीसरा, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। बच्चों आसान वाली रिएक्शन याद रखना, मुश्किल वाली नहीं कि खुद ही भूल जाओ कलर। एनसीईआरटी की सबसे आसान रिएक्शन यही है। NaSO4 प्लस फॉर्म करता है NaCl प्लस BaSO4 और यहां पर ये बनाता है वाइट प्रेसिपिटेट। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को यहाँ पर हर एक में ये सेम ही एग्जाम्पल लिखो। आप लोगों को बस कंसेप्ट पता होना चाहिए कि रिएक्शन के एग्जाम्पल आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी चलेगा। अच्छा, मेंशन कलर चेंज, टेम्परेचर, राइज और फॉल, कंपाउंड प्रेसिपिटेट अलोंग। मैंने सब मेंशन करा ना? अगर आप लोगों ने ये मेंशन नहीं करा तो 3 मार्क का क्वेश्चन है ये। आपने ये मेंशन करा हाफ, ये मेंशन करा हाफ, ये मेंशन करा हाफ। मैंने एक्सोथर्मिक लिखा ना, तुम ये भी लिख सकते हो हीट इवॉल्व हो रही है। एक्सोथर्मिक का मतलब यही होता है, मैं मीनिंग लिख रहा हूं डायरेक्टली, हाफ। सेम रिएक्शन लिखने के हाफ और वाइट प्रेसिपिटेट लिखने के हाफ। सोचो आप रिएक्शन लिखकर आ गए, लिखा कुछ नहीं, सोचकर आए हमारे 3 नंबर बनेंगे, आए 1.5 नंबर, है ना? इसे कहते हैं जल्दबाजी का नतीजा। फिर चलो आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। बच्चों ये रिएक्शन मैं दोबारा लिख देता हूं, KClO3 KCl प्लस O2 2 2 3। लेकिन यहां पर आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट हो गया है कि x, y और z 3 चीजें यहां पर मेंशन होगी कि x क्या है, y क्या है और z क्या है। y यहां मेंशन है, x x z, ये है रिएक्शन। अब मुझे इसके अकॉर्डिंग बताना है x क्या गैस है? भाई मेटल है, सॉलिड ही होगा इसका कंपाउंड। फिर y रिएक्शन कंडीशन, देखो y तो रिएक्शन कंडीशन हो गई, z गैस है तो a तो हो नहीं सकता, a हट गया। अगेन b भी नहीं हो सकता। c और d, x क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ KClO3, y रिएक्शन कंडीशन और z नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन आए आप लोगों को ऐसे आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है। असर्शन रीजन, फॉलोइंग इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर अ एक्शन ऑफ स्टीम ऑन आयरन। याद होगा बच्चों ये रिएक्शन तो काफी बार प्रैक्टिस कर चुके हैं हम। 3Fe plus 4H2O give Fe3O4 plus 4H2। रीजन, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड गुड फॉर अ केमिकल इक्वेशन। क्या आंसर दोगे बच्चों इसका? आप में से काफी सारे बच्चे असर्शन रीजन जब भी अटेम्प्ट करते हैं तो सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि
ऑप्शन ए करें या ऑप्शन बी करें? देखो, सबसे ज्यादा आसान होता है ऑप्शन सी और डी को पहचानना। आपका पहला रूल क्या होना चाहिए? असर्शन रीजन को क्या लेकर चलना है? ये क्वेश्चन आंसर नहीं है, ये है ट्रू और फॉल्स। या तो असर्शन ट्रू है या रीजन ट्रू है। अगर मैं ये दोनों चीजें देखूंगा तो मेरा ऑप्शन बैठेगा तो सी या डी। दूसरी चीज मुझे यहां पे ऑब्जर्व करना है, अगर दोनों ही करेक्ट हैं तो आंसर क्या होगा? बच्चे क्या करते हैं, वो देखते हैं दोनों करेक्ट हैं तो वो क्या करते हैं, असर्शन के बाद लगाते हैं बिकॉज और देखते हैं रीजन, और क्या देखते हैं, चलो हाँ ये बिकॉज के साथ मिल रहा है, मेरा ऑप्शन ए। ये बिकॉज के साथ नहीं मिल रहा, मेरा ऑप्शन बी। सबसे बड़ी गलती यही है, अगर आप लोग ऐसे असर्शन रीजन कर रहे हो तो गलती होगी ही होगी। आपको यह देखना है कि वो स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट में मीनिंग क्या बोला गया है। लाइक यहां पर आपको केमिकल इक्वेशन दी गई है बैलेंस, असर्शन रीजन बोल रहे हैं कि बैलेंस इसलिए करते हैं क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वो होल्ड करता है। तो मैं बिकॉज लगाऊंगा तो बिकॉज का तो आंसर आएगा ही नहीं, लेकिन मैं स्टेटमेंट वाइज देखूंगा तो यहां पे बैलेंसिंग, और ये बैलेंसिंग को बता रहा है कि इसलिए बैलेंस कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर होगा ए। जो बच्चे सोच रहे थे क्या होगा, बी। और इस तरह से आप लोग गलती करते हो बिकॉज लगा के, तो ये चीज छोड़ो और ये देखो कि स्टेटमेंट 1 है या स्टेटमेंट 2 है। कैसे? असर्शन दोबारा पढ़ो। फॉलोइंग इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, फॉलोइंग इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड गुड फॉर अ केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस के लिए ही तो करती है लॉ, और किसके लिए करती है? तुम्हारी आदत अगर नहीं जा रही है ये बिकॉज लगाने वाली, तो भाई ऐसे असर्शन रीजन तो तुम अटेम्प्ट नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी आदत यही बैठी हुई है कि बिकॉज लगाएंगे और देखेंगे हाँ ये मैच हो रहा है या नहीं। जब तक तुम बिकॉज लगा रहे हो भूल जाओ, असर्शन रीजन तुम्हारे करेक्ट हो सकते हैं। अगला, एक मेटल रिबन है एक्स, वो बर्न हो रहा है ऑक्सीजन के साथ विद वाइट डेजलिंग फ्लेम और फॉर्म कर रहा है एक वाइट ऐश वाई। सबसे पहले बताना है एक्स और वाई। बच्चों ये तो क्वेश्चन शुरुआत में ही पढ़ा था। मैग्नीशियम क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। रिएक्शन क्या होती है, कॉम्बिनेशन। तो आंसर क्या हुआ, पता है क्या, मेरे को बाकी कुछ देखने की जरूरत ही नहीं थी। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड, रिएक्शन तो आइडेंटिफाई करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, इन द फॉलोइंग रिएक्शन जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ब्रैकेट में मेंशन है कि जिंक ऑक्साइड अंडरगो रिडक्शन, कार्बन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट दैट रिड्यूस जिंक ऑक्साइड टू जिंक। तो हम इसका क्या आंसर देंगे, ऑब्वियस सी बात है, इसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहां पर यह बोला गया जिंक हो रहा है। रिड्यूस क्यों हो रहा है, क्योंकि कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसलिए आंसर हुआ ए। स्टूडेंट ने ना कुछ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लिए टेस्ट ट्यूब में, उसमें ऐड करा बेरियम क्लोराइड, फिर उन्होंने देखा उन्हें एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिलता है, और वो कलर आपको बताना है वो होगा कौन और उसका कलर क्या होगा। अगर आप लोग सोच रहे हो कि आंसर सी है तो वो करेक्ट है। असर्शन रीजन क्वेश्चन नंबर 11, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। आओ समझते हैं बच्चों, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग का मतलब क्या होता है, कंबशन। कंबशन का मतलब क्या होता है, रिएक्शन इन विच हीट लाइट इवॉल्व। अगर ये इवॉल्व हो रही है तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, एक्सोथर्मिक। और आप लोगों को मेंशन करूं, अच्छा अब जरा मेरी बात सुनो,
आप में से बहुत सारे बच्चे असर्शन रीजन को करने में मिस्टेक पता है क्यों करते हो? क्योंकि आप लोग को यही नहीं पता होता कि एनसीईआरटी की लाइनों में से क्वेश्चन उठा के दिया क्या है। अगर हम एनसीईआरटी लाइनों पे फोकस करें तो पेज नंबर 7 पे जो टाइप ऑफ बेसिकली क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसमें एग्जाम्पल में मेंशन है कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब काफ़ी सारे के सारे बच्चे की लाइनें पढ़ते ही नहीं है, तो लाइनें पढ़ोगे ही नहीं तो आपको पता कैसे होगा? तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी लाइन। अगर आप लाइनें नहीं पढ़ के जाओगे ना तो इस तरह से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में गलतियां करोगे, तो वो मिस्टेक अपनी सुधारो। अब सुनो, मुझे रीजन पढ़ने की जरूरत है? जब आपका ये ट्रू फॉल्स वाला काम हो ही गया तो मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं सीधे ऑप्शन, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं आता जिसमें बहुत फॉल्स है। याद रखो, ये आता है वो बच्चे जो एंट्रेंस देते हैं नीट का, उनके असर्शन रीजन में आता है। When lead nitrate powder is heated in boiling tube, बच्चों लेड नाइट्रेट को हीट करते तो कौन सी गैस निकलती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कलर क्या होता है? ब्राउन फ्यूम। तो आंसर क्या हुआ? ए। क्वेश्चन नंबर 13। बच्चों ये वाला क्वेश्चन आप लोग याद रखना, ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में से छोड़ के कब स्टेटमेंट यानी कि 1, 2 मार्कर या 3 मार्कर में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि जरा ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या बोला है। H2S किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? कॉपर सल्फेट। क्या बना रहा है? CuS। ब्लैक प्रिसिपिटेट प्लस। अब सोचो अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट विल बी हैपन व्हेन H2S रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट, टाइप ऑफ रिएक्शन बताओ कौन सी है? ठीक है, अगर टाइप ऑफ रिएक्शन, एक सेकेंड, टाइप ऑफ रिएक्शन अगर आपने उन्हें बता दी तो आप लोगों को यह बताना है कि ऑब्जर्वेशन बताओ इस रिएक्शन के अंदर क्या ऑब्जर्व होगा स्पेसिफिकली। अब ऑब्जर्वेशन में मैंने आपको क्या बोला था? अगर प्रिसिपिटेशन रिएक्शन लिख रहे हो तो आपका काम क्या हो गया? कलर बताना। एनसीईआरटी में कहीं मेंशन है? एनसीईआरटी में कहीं मेंशन है? ये क्वेश्चन देखो कौन सा है, 2020 लॉकडाउन। और लॉकडाउन को पेपर कैसे आ रहे थे? एमसीक्यू। तो उसका तो पैटर्न ही एमसीक्यू था। तुम्हारा है नहीं, फंसेगा कौन? एमसीक्यू के क्वेश्चन का नुकसान तुम झेलोगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल होते हैं कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना? एमसीक्यू। तो ये रिएक्शन आप लोग खाली सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन मत समझो, ये समझो कि वो अलग लैंग्वेज में क्या आ सकता है। मैंने क्या बोला? साइंस में सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है। आपके पास मैथमेटिक्स में तो फिर भी ये तरीका है कि ये क्वेश्चन है, उसके पास आंसर निकालने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। साइंस में तो एक ही तरीका आंसर निकालने का, लेकिन उस आंसर को कितने अलग अलग तरह से क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है वो पता है? कितने सारे क्वेश्चनों में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर आप मैथ में भी एमसीक्यू अटेम्प्ट कर रहे हो तो कैलकुलेशन तो करनी है, चॉइस है नहीं है। यहाँ पर एमसीक्यू में आया तो और खतरनाक, और एमसीक्यू में से अगर वर्डिंग में शुरू हुआ तो और ज़्यादा खतरनाक। अच्छा बच्चों एक सेकंड जरा ध्यान देना, इस रिएक्शन में जो कॉपर सल्फाइड बनता है, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे क्या लिख रहे हैं? लेकिन यहां पर ये होता है Cu2S। ये करेक्शन आप लोगों ने करनी है। पहले मैंने आप लोगों को रिएक्शन लिखवाई और फिर ये है इसकी करेक्शन कि कॉपर सल्फाइड जब आएगा ब्लैक कलर का तो ये Cu2S है, ना कि। तो कॉपर की वैलेंसी यहां पे कितनी? 1। तो इस पे फोकस करके चलना। अब मुझे बताओ ये टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है? अब लिटरली सोचो क्या ये इतना आसान क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं वर्डिंग में? अच्छा मान लो आप लोगों का अगर बोर्ड में नहीं आया, प्री बोर्ड में आ गया तो
इंपॉर्टेंट तो है ना। What is observed after about 1 hour of addition of strip of copper and aluminium separately to ferrous sulfate solution? Okay. बच्चों मैंने सबसे पहले लिया एल्युमिनियम, FeSO4। कलर क्या होता है FeSO4 का? कटरीना ने कार मांगी ऑल्टो, जेन, फरारी। ऑल्टो पहले आया, जेन, फरारी, फरारी नीचे आया, तो एल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव। एल्युमिनियम जाएगा, इसको डिस्प्लेस करेगा और क्या बनाएगा? प्लस कलर क्या मिलेगा? अब आप लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन में रिएक्शन लिखनी है और ऑब्जर्वेशन में क्या बताना है? कलर चेंज फ्रॉम ग्रीन टू वाइट। बच्चों कलर ऑफ सॉल्यूशन कर देना प्लीज, सिर्फ कलर नहीं, कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंज फ्रॉम ग्रीन टू वाइट, याद रखना। सेकेंड रिएक्शन, अच्छा इसका रीजन क्या है? Al इज, क्वेश्चन में पूछा है रीजन, मैंने भी बिना पढ़े क्वेश्चन सीधे शुरू कर दिया। नेम द रिएक्शन इफ एनी चेंज इन कलर, नोटिस एंड ऑल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन। नेम द रिएक्शन हम एंड में बताएंगे। FeSO4 प्लस Cu, फरारी के बाद क्या था? फिर भी हाय क्यों? अरे क्यों तो बहुत नीचे आया, तो क्या होगा? नो रिएक्शन। ऑब्जर्वेशन लिखनी जरूरी है क्या? नो चेंज इन कलर। और एंड में हम क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस तरह से अब क्वेश्चन की जरा मार्किंग स्कीम सुनो। क्वेश्चन ये जो है ये आपका कितने मार्क का आएगा? 2 या 3 मार्कर। रिएक्शन लिखना हाफ ऑफ मार्क, ऑब्जर्वेशन हाफ ऑफ मार्क, ठीक है। अब पॉइंट ए बनता है, अगर 2 मार्कर में आए तो डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखेंगे, है ना। तो काफ़ी बार क्या होता है, खाली इस रिएक्शन के ही, नो रिएक्शन के अगर 2 मार्कर में आ रहा है तो 2 मार्कर में ही दिक्कत होती है चेकिंग में, कि नो रिएक्शन के जो होते हैं, अब इतना तो बच्चों की प्रैक्टिस हो चुकी होती है, तो वो हाफ नंबर खाली डिस्प्लेसमेंट के काउंट करते हैं। 1 2 3 4 खाली इसकी ऑब्जर्वेशन, यानी कि इसकी ऑब्जर्वेशन और रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन तो लिखनी पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये खाली हाफ मार्क में काउंट करते हैं, इसको काउंट ही नहीं करते। 3 मार्क का आया तो क्या होगा? आधा 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 1 1, तो तुम्हारी वेटेज बढ़ जाएगी। लेकिन मोस्टली आता है 2 मार्कर में ही है, 3 मार्कर में नहीं आता। अगला क्वेश्चन, विल इलेक्ट्रोलिसिस वाटर बिफोर पासिंग द करंट, सम ड्रॉप ऑफ एसिड आर एडेड, व्हाई? सबसे पहले हम इसका आंसर करेंगे। एक ही काम है बच्चों, टू इंक्रीज दी कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। बस कभी भी ये क्वेश्चन आए कि आप इलेक्ट्रोलिसिस में एसिड ऐड कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? कंडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, और कोई काम नहीं है। नेम द गैस लिबरेटेड एट कैथोड एंड एनोड, रिएक्शन ही लिख ले।
बैलेंस कर दिया मैंने। कौन सी गैस हाइड्रोजन सॉरी एनोड पे मिलती है? ये हमने ऑलरेडी रिवीजन में पढ़ा था, हाइड्रोजन कैथोड में। रिलेशनशिप क्या है इनका? तुम्हें यहाँ पे 2:1 नहीं लिखना डायरेक्टली। जितने भी बच्चे 2:1 लिख कर आते हैं भाई नंबर अपने कटवाते हैं। कैसे? सुनो, गैस कलेक्ट एट कैथोड is twice in volume as compared to gas collected एनोड। मार्किंग स्कीम इसकी होती है, आप लिख कर आ रहे हो 2:1, कौन है 2 कौन है 1 तो मेंशन ही नहीं किया और फिर सोचते हैं हमारे को मार्क्स नहीं दिए, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि कौन सी गैस और रिलेशन क्या है। 2:1 क्या मतलब है? 2 कौन है 1 कौन है, वो आप लोग बताते ही नहीं और नंबर कटवाते हो। व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट? क्या होगा? AgCl, सनलाइट, Ag प्लस AgCl सिल्वरी वाइट और Ag आप क्या लिखोगे? It color turn gray from silvery white। आप लोगों को ऑब्जर्वेशन लिखनी है क्योंकि बोला गया व्हाट यू ऑब्जर्व। आप लोग अगर ये लिखते हो डीकम्पोज, अरे डीकम्पोज तुम्हें ऑब्जर्व होगा, डीकम्पोज तुम्हें ऑब्जर्व होगा। रिएक्शन के ऐसे मॉलिक्यूल टूटते हुए नजर आएंगे, ये जा रहा है AgCl से अलग होते हुए, हाँ मॉलिक्यूल नजर आएंगे नहीं ना। तो ऑब्जर्वेशन समझो, ऑब्जर्वेशन में कलर बताना जरूरी है। नेक्स्ट, एक शाइनी मेटल M है, जैसे उसे बर्न करते हैं वो मुझे देता है व्हाइट डेजलिंग फ्लेम। मुझे नहीं लगता है मुझे कराने की जरूरत है। Mg एक ऑक्साइड बनाएगा MgO, रिएक्शन लिखवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो क्वेश्चन MCQ में हो चुका है। अब एक सेकेंड, अब यहां पे समझाता हूं तीसरा C पार्ट। Mg के पास पहले Mg था, बाद में आके क्या बनाया उसने? ऑक्सीजन गेन करा ना, तो क्या बोलेंगे हम उसे? ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि उसने ऑक्सीजन गेन करा, दैट्स इट। बाकी A पार्ट और B पार्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन हो गए। क्वेश्चन नंबर 17, एक कंपाउंड A है, इसे हम यूज करते हैं इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। अब मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, अब पता है काफी बार ना माइंड में आता है सीमेंट, सीमेंट तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं। अब आप लोग NCERT के अंदर जो हमारा पेज नंबर 7 के बाद पेज नंबर 8 जिसपे डीकंपोजिशन रिएक्शन आता है, उसके अंदर डीकंपोजिशन रिएक्शन में पढ़ना पेज नंबर 8 पे कि कैल्शियम कार्बोनेट यूज इन अ मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, आपको लाइन मिल जाएगी। हाँ सॉरी बच्चों, मैंने गलत वर्ड यूज कर लिया, कैल्शियम ऑक्साइड। तो चूना जो है वो हमारा सीमेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है, और इस वजह से काफी सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। अब देखो यही क्वेश्चन भी कहां से उठकर आया? NCERT की अंदर से लाइनों से।
तो कंपाउंड ए कौन हुआ? तुम्हें नाम लिखना पड़ेगा बच्चों। बी कौन है? When dissolved in water, it evolve a large amount of heat and form compound B. कॉमन नेम लिखो या केमिकल नेम लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन ए विद वाटर। रिएक्शन अब आप मुझे कितनी बारी प्रैक्टिस कर चुके होंगे रिवीजन में। CaO प्लस H2O गिव तीसरा पार्ट लिस्ट टू टाइप ऑफ रिएक्शन। अब सबसे दो तरह की रिएक्शन क्या हो रही है। बच्चे काफी सारे बोलते हैं एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है, वो एक प्रोसेस होता है, वो एक ऑब्जर्वेशन है जो मुझे बता रहा है कि ये रिएक्शन हो रही है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको बताया जाता है कि केमिकल रिएक्शन के अंदर ये चेंजेस हैं, चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर वो तो मुझे प्रोसेस बता रहा है, रिएक्शन कहाँ बता रहा है? तो रिएक्शन कैसे पता चलेगी मुझे कि रिएक्शन क्या हो रही है एक्चुअल में? कॉम्बिनेशन तो है, इट्स रेडॉक्स रिएक्शन। काफी सारे बच्चे सोचेंगे सर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नहीं है, ये रेडॉक्स है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को कर रहा है। इट्स द रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन बच्चों। पोटेशियम आयोडाइड है, इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं लेड नाइट्रेट। मुझे क्या मिलेगा? पीबी के की जगह ले लेगा, कलर ऑफ प्रिसिपिटेट येलो, और कौन बनाता है? तो कलर येलो मिलेगा, नेम द कंपाउंड। ये हो गया हमारा। बैलेंस रिएक्शन भी मैंने बता दी। लिस्ट टू टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच दिस प्लेस। दो टाइप की रिएक्शन क्या क्या हो रही हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन इज अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स रिएक्शन। पता है क्या, एक चीज याद रखो, कभी भी ये दो बोल रहे हैं, हर एक रिएक्शन मोस्टली रेडॉक्स होती है बेटा। अगर एक बात बताओ, अगर आपको सिंपली ये बोला जाए, आप इसे क्या बोलोगे? ऑब्वियस सी बात है, आपको ये रिएक्शन मिले, आप इसे क्या बोलोगे? रिडक्शन। आप इस रिएक्शन को क्या बोलोगे? बताओ क्यों? कॉपर रिड्यूस हुआ तो H2 ऑक्सीडाइज हुआ। बेटा पता है, अभी तो एक होती है डिस्पर्पोनेशन रिएक्शन, पहले यूज होती थी क्लास 10th में। एक ही कंपाउंड है, एक ही कंपाउंड आपका ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। तो सोचो रेडॉक्स रिएक्शन तो बहुत, आप लोगों को पता है क्लास 11th के अंदर रेडॉक्स का पूरा एक चैप्टर है। चौंकने वाली बात नहीं है, लिटरली क्लास 11th में पूरा का पूरा एक चैप्टर है। तो और सोचो वहां पे कितने ढेर सारे अलग अलग कंसेप्ट लग रहे होंगे। तो अभी सिर्फ और सिर्फ फोकस करो कि अगर आपको बोला जा रहा है ना लिस्ट टू टाइप ऑफ रिएक्शन, तो आप एक टाइप की दूसरी टाइप नहीं बताओगे, आप क्या मेंशन करोगे? ये टाइप है तो दूसरी रेडॉक्स। क्लियर? आगे
यू माइट हैव नोट दैट द कॉपर पाउडर इज हीटेड इन चाइना डिश। इसके एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है। एक मेटल है एक्स, शाइनी ब्राउन कलर का, उसे हम हीट करते हैं, उसके ऊपर ब्लैक कलर की लेयर आ जाती है। वाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म? ड्यू टू ऑक्सीडेशन। व्हाट इज अ ब्लैक सब्सटेंस? कौन है ये ब्लैक सब्सटेंस? कॉपर ऑक्साइड। राइट द केमिकल रिएक्शन। कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड। हाउ कैन द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस कैन टर्न रेडिश ब्राउन? मैं इसे वापस रेडिश ब्राउन कैसे कर सकता हूं? अगर मैं इसे रिएक्ट कराऊं किसके साथ? कॉपर ऑक्साइड। मैं इसके अंदर अगर हाइड्रोजन गैस पास करूं तो ये क्या बनाएगा? Cu प्लस H2O। तो हमारे को ये रिएक्शन देखने को मिलेगी और मेरे पास जो कॉपर था वो वैसे का वैसे ही मिल गया, क्योंकि मैंने पता है क्या करा? मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूज कर रहा हूं, तो जरूरी नहीं है कि मैं हाइड्रोजन को यूज करूंगा। आप कोई भी इससे हाईली रिएक्टिव मेटल यूज कर सकते हो। बट एक प्रॉब्लम होती है, आपको रिएक्शन के लिए ना सॉल्यूशन बनाना पड़ता है। ये सॉलिड है और गैस जल्दी रिएक्टिव करती है एज कंपेरिजन टू सॉलिड। इसलिए अगर आप कभी भी आंसर पढ़ते हो ना, आपको कभी भी क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया हो कॉपर ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कॉपर, क्योंकि सॉलिड दोनों सॉलिड, ठीक है, रिएक्शन बहुत स्लो होगी और काफ़ी सारी और कंडीशंस होती हैं। उन कंडीशन के बिना पे रिएक्शन नहीं कर सकते। यहां तक ये क्वेश्चन सबको क्लियर? टेक 2 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों सेम क्वेश्चन मैंने आप लोगों को लास्ट रिवीजन क्लास में करवाया भी था। हमारे पास बेरियम हाइड्रोक्साइड है टेस्ट ट्यूब में, हम इसके साथ अमोनियम क्लोराइड को रिएक्ट कराते हैं। मैंने आप लोगों को याद होगा, आप लोग लास्ट वीडियो चेक करना, मैंने आपको रिएक्शन कराई थी। अगर आप टच करोगे टेस्ट ट्यूब को तो कैसा फील होगा? वो ठंडी होगी। तो कौन सी रिएक्शन? एंडोथर्मिक। और रिएक्शन मैंने आप लोगों को लिखवा दी थी। नेक्स्ट, व्हाट हैपन व्हेन फूड मटेरियल कंटेन फैट एंड ऑयल लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम? दे गेट रेंसिड। क्यों? ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल। लिस्ट 2 ऑब्जर्वेबल चेंज दैट सजेस्ट 3 वे बाय विच द फिनोमेना कैन बी प्रिवेंटेड। चेंज क्या ऑब्जर्व होते हैं? टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाती है। 3 वे जिससे आप इसे बचा सकते हो। एयर टाइट कंटेनर, एंटीऑक्सीडेंट यूज करो, या फिर रेफ्रिजरेटर में रखो। एमसीक्यू है बच्चों। लाइमस्टोन है, हीट करूंगा क्या मिलता है? कैल्शियम ऑक्साइड। टाइप ऑफ रिएक्शन क्या हुई है? एंडोथर्मिक, क्योंकि डिकम्पोजिशन हो रहा है। फिर अगर मैं इसी स्टेप में जो मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड है उसमें पानी डाल दूं तो मुझे मिलता है स्लेक लाइम। तो ये वाली रिएक्शन क्या हुई? एक्सोथर्मिक। क्वेश्चन है ना थोड़ा ट्रिकी सा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा कि एक्सोथर्मिक कौन है, और तो पहली वाली कौन? एंडोथर्मिक। और दूसरी वाली कौन? तो उसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगेन बच्चों, अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी की लाइनें ढंग से पढ़ रखी हैं तो पता होगा, मैंने मेंशन करा था ये एक्सोथर्मिक है। अगर ये गलत तो आंसर मेरा ऑटोमेटिकली क्या हो गया? डी। ए प्लस बी सी फॉर्म ए सी प्लस बी। टाइप ऑफ रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट वाली डबल डिस्प्लेसमेंट।
अब मुझे क्या देना है, एग्जाम्पल। हम एग्जाम्पल आराम से इतने सारे करके आ रहे हैं, एक एक एग्जाम्पल तो प्रैक्टिस कर ही सकते हैं खुद। लास्ट ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हो, CBSE 2023 का क्वेश्चन है ये। आपके पास एक मेटल नाइट्रेट है A, तो मैं इसे लिख लेता हूं ANO3 ऑन हीटिंग। बच्चों ये बीटिंग गलती से हो गया है, ये हीटिंग है, टाइपिंग एरर है। ऑन हीटिंग ये हमें क्या देता है, येलो ब्राउन कलर मेटल ऑक्साइड अलॉन्ग विथ ब्राउन गैस B एंड कलरलेस गैस C। मुझे दे रहा है ये मेटल ऑक्साइड प्लस B प्लस C, ये मुझे दे रहा है येलो ब्राउन सॉल्ट। फिर क्या बोला गया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ A। जैसे ही मैं A को रिएक्ट कराता हूं किसके साथ, KI के साथ, ये मुझे क्या देता है। अब ऑब्वियस सी बात है A किसके साथ जाएगा, I के साथ, और ये KNO3। अभी तक मुझे बस ये पता करना है ये A है कौन, और ये क्या दे रहा है अगेन, येलो प्रिसिपिटेट। अब आपको आइडेंटिफाई करना है A कौन है, ये A, B, C और ये मेरा है D। ये जो A आई है ये क्या है, D। मेटल A यूज इन एलॉय विच इज यूज फॉर सोल्डरिंग प्रोसेस। अब आपको ये भी मेंशन कर दिया, तो A की है लेड, ये क्या हो जाएगा, A क्या हुआ, B क्या हुआ। अब आप अगर आपको रिएक्शन याद आ जाए, ये रिएक्शन कितनी बारी हो चुकी है हमारी, C कौन है और D कौन हो जाएगा, PbI2। बस आपको वैल्यू तो पुट करनी है, ये क्या हो जाएगा, PbNO3 PbO NO2 O2 PbNO3 PbI2। खत्म ये मुश्किल क्वेश्चन भी। लास्ट क्वेश्चन, मेरे पास 8 ना आइडेंटिकल आयरन ब्लॉक है, मैंने उन्हें 2 रेंज में रखा। एक रखा ये वाला है बच्चों X और ये वाला है Y। किस में रस लगने के चांसेस ज्यादा हैं और क्यों, Y में रस लगने के चांसेस ज्यादा है, पता है क्यों, रीजन ध्यान से सुनो। कोरिजन इज सरफेस फिनोमिना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। सरफेस फिनोमिना, सरफेस किसका एक्सपोज ज्यादा हो रहा है, Y का। ऑक्सीजन ज्यादा इससे रिएक्ट करेगा, मॉइस्चर ज्यादा रिएक्ट इससे करेगा, हवा ज्यादा इस पे लग रही होगी तो ये ज्यादा रिएक्ट करेगा। तो इसी के साथ बच्चों जो मैंने आपको बोला था, मेरे जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट के रख रखे थे यहाँ पर, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म। आप लोग अगर क्या कहते हैं पूरा PYQ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इस लिंक से पूरा PYQ डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर फर्दर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो वीडियो देखने के बाद, तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। इवन अगर आपको PYQ के सॉल्यूशन भी चाहिए तो पहले आप लोगों को प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस के बाद आप लोग मुझसे सॉल्यूशन भी ले सकते हो, मैं सॉल्यूशन भी शेयर कर दूंगा। अब जितने मैंने क्वेश्चन कराए इनके आंसर का तो ये नोट्स भी मैं शेयर कर रहा हूं वीडियो की एंड के बाद। बच्चों आप लोग
ये सारे के सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। सो हमारा फर्स्ट चैप्टर पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्लीट होता है। PYQ भी प्रैक्टिस हो गई, नोट्स पूरे के पूरे प्रैक्टिस हो गए। सो नेक्स्ट क्लास में अब हम केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट।